तो विशेष हम सब ने बाबा की मुरली सुनी। तो वैसे तो इस सीजन की बाबा की मुरलियों में विशेष एक तो समय की समीपता और साथ में पिछले बार भी बाबा ने समय इंतजार कर रहा है। बाबा का ना प्रकृति के 5 तत्व पूछ रहे कि बाबा हम अपना सफाई का काम चालू करें, लेकिन बाबा कहते अभी रुको। और पिछले सीजन में अगर देखेंगे, पिछले सीजन में बाबा ने हर मुरली में समय के बारे में, समय बड़ा तेजी से आ रहा है और इस सीजन में बाबा समय की समीपता, तो समय के समीपता अनुसार हम संपन्न और संपूर्ण कैसे बने, और इसके लिए बाबा ने खास विधेयी अवस्था या अशरीरी के ड्रिल के लिए होमवर्क दिया। बंधन मुक्त बनना है या बाप समान बनना है या संपन्न बनना है, उसका आधार क्या है? उसका आधार है अशरीरी की ड्रिल। ये हमारे लिए बाबा ने होमवर्क दिया है, क्योंकि टोटल ज्ञान का सार है हम जो भी सेवा कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो भी धारणा कर रहे हैं, ये सब कुछ मेहनत किस लिए कर रहे हैं? अशरीरी बनने के लिए। अशरीरी ब्राह्मण जीवन का रिजल्ट है। जैसे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं और लास्ट में उसकी क्या आते हैं? रिजल्ट, पास या फेल। इसी तरह हम विधेयी बन जाए, अशरीरी बन जाए। अगर हम अभी भी अशरीरी नहीं बन रहे, इसका मतलब मेरा सेवा का सब्जेक्ट ठीक नहीं है, ज्ञान का सब्जेक्ट ठीक नहीं है, या जो भी मेरे सब्जेक्ट हैं वो ठीक नहीं है। तो जिन्होंने ब्राह्मण बनने के बाद, जिन्होंने इन सब्जेक्ट में, चाहे धारणा के सब्जेक्ट में, चाहे ज्ञान के सब्जेक्ट में, चाहे योग के सब्जेक्ट में, जिन्होंने अच्छी तरह अटेंशन दिया है, उसके लिए अशरीरी बनना बड़ा इजी है। तो इसलिए हमें अशरीरी बनने का क्या करना है? ये प्रैक्टिस करनी है। और बाबा ने तो एक बहुत अच्छा महावाक्य इस मुरली में कहा, अंतिम समय पास विथ ऑनर बनने के लिए क्या काम आएगा? या पास होने के लिए ये अशरीरी की ड्रिल काम आएगी। और उसी समय तुरंत नहीं कर पाएंगे, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। और क्यों बाबा ये अशरीरी की ड्रिल कहते हैं? क्योंकि अंतिम समय प्रकृति के प्रकोप, विकारों के प्रकोप, तमोप्रधान आत्माओं के प्रकोप, हिसाब किताब के प्रकोप, विनाश लीला के प्रकोप, चारों तरफ से प्रकोप के बीच में हम होंगे। चाहे शारीरिक हिसाब किताब के प्रकोप, बीमारियों के प्रकोप, और जो अशरीरी है, क्योंकि जैसे बाबा का ना प्रकृति अंतिम समय या माया अंतिम समय चारों तरफ से आपको घेर लेगी, छोड़ेगी नहीं, अंत समय तक घेरेगी। आप अकेले हैं और चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसी समय निर्भय, अचल, अडोल रहने के लिए क्या काम आएगा? अशरीरी। जो अशरीरी है उसको
चारों तरफ से बातों में वो निर्भय अचल अडोल रह सकता है। क्योंकि जहां अशरीरी स्थिति है ना वहां दुख और दर्द का अनुभव होगा। वो हाय मैं मरा, मेरे को क्या हो रहा है, ये नहीं करेगा अशरीरी वाला। क्योंकि शरीर के भान से परे है, इसीलिए उसको दुख दर्द की महसूसता भी नहीं होंगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि क्या करो, इसकी प्रैक्टिस करो। जो विनाश लीला के समय आपको पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा, खाने के लिए भी नहीं मिलेगा, तो भी जो अशरीरी है वो तृप्त रहेगा। प्रकृति भी अति गर्मी, अति सर्दी, ये सब परीक्षाएं लेंगे। जो अशरीरी अवस्था में है वो हर बात में एकाग्र रहेगा। इसीलिए अभी से हमें क्या करना है, अशरीरी रहने का प्रैक्टिस करनी। आगे चल करके ऐसी कुछ बातें आएंगी जो मान अपमान निंदा स्तुति ये भी बातें आएंगी। अशरीरी वाला उसमें भी, जैसे बाबा ने अभी भी मुरली में कहा ना, जिसके अंदर सहन शक्ति और रियलाइजेशन है उसके सामने विघन कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि जब सहन शक्ति है तो उसकी अशरीरी अवस्था है, जिसके अंदर रियलाइजेशन शक्ति है उसकी अशरीरी अवस्था है। तो इसलिए अंतिम से पेपर में पास होने के लिए हमें ये अशरीरी बनने की ड्रिल क्या करना है, करनी। इसलिए बाबा बार बार हमें इशारा कर रहे हैं कि क्या करो, अभी समय की समीपता आई है और समय की समीपता अनुसार संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त बनने के लिए यह अशरीरी की ड्रिल। वैसे तो अशरीरी के बहुत बड़े फायदे हैं, अशरीरी स्थिति के अनगणित फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है, अशरीरी बनने से आपके ऊपर माया कोई भी रूपों से वार नहीं कर सकती। अशरीरी स्थिति मायाजित बनने का ब्रह्मास्त्र है। चाहे काम, चाहे क्रोध, चाहे लोभ, कोई भी विकार वार नहीं कर सकता जो अशरीरी अवस्था में है। अशरीरी बनने से एकाग्रता आती है। जितना हमारा अशरीरी का अभ्यास होगा उतना हमारे कर्मेंद्रिय में एकाग्रता, मन में एकाग्रता, बुद्धि में एकाग्रता, और उतना हम मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। अशरीरी स्थिति से हमारा मनोबल बढ़ता है, हम शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति कर पाते हैं। अशरीरी रहने से शुद्ध वाइब्रेशंस हम फैला सकेंगे। जितना हम अशरीरी अवस्था में हैं, बाबा के कार्य में हम बहुत मदद कर सकते हैं गुप्त रूप में, जिसको बाबा कहते हैं मनसा सेवा। अशरीरी अवस्था में रहने से हम अपना दर्शन कर सकते हैं, ओरिजिनल हम क्या थे, जिसको कहते हैं आत्मदर्शन। और जिसको आत्मदर्शन होता है उसको परमात्मा दर्शन, अपने परम धाम का दर्शन ऑटोमेटिकली होता रहेगा। और जिसको वो परमात्मा दर्शन होता है वो सत्यम शिवम सुंदरम का दर्शन होता है, उसको इस दुनिया की कोई बातों का दर्शन करने का मन नहीं करेगा। उसको इस बातों से वो तृप्त बन जाएगा, इस दुनिया से तृप्त, कुछ भी पाने की, कुछ देखने की, कुछ सुनने की कोई इच्छा नहीं होगी। यह है संपन्न स्थिति।
इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, संपन्न बनने के लिए ड्रिल करो। और जो अशरीरी अवस्था में रहते हैं उनके जीवन में दैवी गुण ऑटोमेटिकली नजर आएंगे, क्योंकि अशरीरी रहने से अंतर्मुखता, नम्रता, मधुरता, धैर्यता, शांति, सभी गुण ऑटोमेटिकली आते हैं। हमें